प्लेटफॉर्म ग्रेकर एग्जाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती 2026, जिसमें 8800 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। साथ में 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में चल रही है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे चंदौली या लखनऊ या गोंडा या गोरखपुर या मिर्जापुर से इन जिलों के लेके यदि आवेदन करना चाहते हैं तो इन जिलों के आवेदन कब लिए जाएंगे। साथ में आप लोगों के लिए मिर्जापुर जिले के लेके आवेदन तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे आवेदन करते समस्या बहुत सारे बच्चों को आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एनटीटी प्लस होम साइंस दोनों है तभी आवेदन हो पा रहा है। यदि जो बच्चे एनटीटी किए हुए तब भी फॉर्म आवेदन नहीं हो पा रहा है, या होम साइंस किए हैं तब भी नहीं हो पा रहा। देखिए यहाँ पे यदि देखा जाए अंतिम डेट, तो इसकी जो अंतिम डेट है वो आप लोगों के लिए 7 मई है। लेकिन यहाँ पे फॉर्म में क्या आ रही समस्या आ रही, यानी कि इस फॉर्म भरने के लिए आपके पास एनटीटी प्लस होम साइंस दोनों होना चाहिए, यानी कि एनटीटी भी होना चाहिए और आपके पास होम साइंस भी होना चाहिए, तभी आपका आवेदन हो पा रहा है। अब देखिए ये समस्या एक जिले में नहीं, इससे पहले भी कुछ जिलों में हो चुकी है, जैसे चित्रकूट में हो गया था, सोनभद्र जिले में भी ऐसा हो गया था। तो आप सभी लोगों का ये फॉर्म संशोधन होकर दोबारा आवेदन लिए जाएंगे। तो मिर्जापुर वाले अभ्यर्थी परेशान न हो, जिन लोगों ने एनटीटी किया है उन बच्चों का भी फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, या डीपीएससी किया उन बच्चों का भी अप्लाई होगा। होम साइंस वाले बच्चों को इसका फॉर्म का क्या होना है, फॉर्म में संशोधन होकर दोबारा आवेदन लिए जाएंगे, इसलिए ठीक है परेशान न हो। इसके साथ साथ अभी जिन जिलों में अभी आवेदन प्रक्रिया चल रही है, 140 पदों के लेके जो आवेदन प्रक्रिया चल रही है बहराइच जिले के लेके, जिसकी अंतिम तिथि आप लोगों के लिए 8 तारीख है। ठीक है, 8 तारीख तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ 137 पदों के लेके मेरठ में, जिसकी अंतिम तिथि आज है, और 277 पदों के लेके आप लोगों के लिए जो चल रहा है वो जौनपुर जिले में चल रहा है, यानी कि कुल मिला के अभी 4 जिले में आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आप सभी लोग फॉर्म भर दीजिएगा। देखिए फॉर्म भरने के लिए बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि फॉर्म कैसे भरे, तो ये बहुत ईजी फॉर्म भरना है। आप सभी लोगों को सेवा योजना पर आईडी पासवर्ड बना के आवेदन कर दीजिएगा। इसके साथ साथ देखिए जिन जिलों में भी लिस्ट आई है, यदि आप देखा जाए हरदोई जिले के लेके लिस्ट अभी जारी हुई है। देखिए अब हरदोई जिले की जब लिस्ट आप लोगों के लिए जारी हुई है, तो सभी जिले के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे आवेदन किए होंगे। हरदोई से बहुत सारे अलग अलग जिले के भी अभ्यर्थी आवेदन किए हुए थे। अब इसकी जो लिस्ट आई है, जो आपकी एग्जाम, ठीक है, जिनका एग्जाम है, ठीक, एग्जाम कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट आई है, जो आपका शॉर्ट लिस्ट, ठीक है, ये एग्जाम कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट आई है, जिसमें समथिंग 4300 के आसपास बच्चों का आया है। वो लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। ठीक है, इन बच्चों का ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो आप अपना नेम चेक कर लीजिएगा उस लिस्ट में। ठीक है, नेम आपका क्या है कि उस लिस्ट में ऊपर जाके आप अपना नाम सर्च करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लीजिए लिस्ट में जाके। लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी, जिन बच्चों के पास लिस्ट नहीं वो टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखा जाए तो आप में से बहुत सारे बच्चे प्रयागराज के हैं। ठीक है, प्रयागराज महिलाओं के लिए एक बड़ी वैकेंसी है, जिसमें 137 पदों के लिए, 140 पदों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 140 पदों की भर्ती प्रक्रिया होगी। और इस भर्ती के लिए जो आवेदन है वो www.up आंगनवाड़ी, ठीक है, भर्ती.in पे जाके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र के हैं जो कि आप लोगों के लिए 14 हंडिया में से 1, ठीक है, धूपर में से 2, चाका में 12, बहरिया में 8। ठीक है, ये मतलब लोकेशन है प्रयागराज में। उतने जिलों में कहाँ का कितनी वैकेंसी ये है। ठीक है, तो आप लोग इसको, जो प्रयागराज की जो महिलाएं वो लोग आवेदन कर सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ साथ देखा जाए ये 8800 पदों के लेके भर्ती प्रक्रिया है। और देखिए 8800 पदों, जिले में किसी भी जिले की 8800 पदों के लेके भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अब क्या है, आप लोगों के लिए रिटन प्रोसेस आ चुका है, तो जिन जिलों में डीबी हो चुकी, हो सकता है उन जिलों के एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाए। क्योंकि देखिए ये तीसरा बदलाव, पहला बदलाव था मेरिट लिस्ट के हिसाब से चयन होना, फिर रैंडम लिस्ट प्रोसेस आया, अब यहाँ पे रिटेन एग्जाम आ गया। तो जिन बच्चों का डीबी हो चुका उनका रिटेन एग्जाम कराया जा सकता। अभी सिर्फ 17 जिले में ही 8800 पदों के लेके आवेदन लिए गए हैं। ठीक है, तो जिन जिलों में डीबी हुई है 8800 पदों के लेके, वो एग्जाम की तैयारी करने में लग जाए। आपका एग्जाम कभी भी किसी भी समय आपके बीएसए या डीएम आदेश दे सकते हैं कि आपकी एजेंसी, जिन एजेंसियों ने सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से जो आपका डीबी कराया गया है, वही आप लोगों के लिए एग्जाम डेट के लिए सुनिश्चित करेंगे। और एग्जाम आप लोगों के जिले में बीएसए ऑफिस के माध्यम से आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, वहां से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे और आरक्षण बेस पे, यहाँ पे यानी कि रिजर्वेशन अकॉर्डिंग आप लोगों का चयन सुनिश्चित होगा। ये है हमारी 10,684 वाली वैकेंसी, जिसमें अभी सिर्फ 2 जिले शेष बाकी रह गए हैं, कन्नौज और रायबरेली। बाद बाकी
अभी मिर्जापुर और बहराइच जिले शेष बाकी थे, उन जिलों के लिए भी आवेदन प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, आ जाते हैं आप सभी लोग। इसके साथ साथ मेरे जितने भी साथी हैं, यदि आप लोग ईसीसी एजुकेटर के लिए अपडेट पाना चाहते हैं, या आप लोग किसी भी जिले की जो लिस्ट आती है एग्जाम शॉर्ट लिस्ट, क्योंकि एग्जाम में भी बच्चों की शॉर्ट लिस्ट आ रही है, जितने बच्चों को बुलाना होगा उन्हीं बच्चों की लिस्ट जारी करके उन बच्चों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और एग्जाम उनको कंडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि एग्जाम उनको देने जाना पड़ेगा एग्जाम दिए गए सेंटर पर। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम हो चुके हैं, जैसे कि अभी झांसी में एग्जाम हुआ, आपका लखीमपुर जिले का एग्जाम हुआ, तो इन जिले में जो प्रश्न आए हुए जो छात्रों ने बता दी, क्योंकि एग्जाम पेपर आपका सबमिट करा लिया जाता है, जमा करा लिया जाता है, तो एग्जाम पेपर नहीं मिलता, लेकिन जो बच्चे मेरे पास क्वेश्चन भेज देते हैं, जिनको याद रहता है, वो क्वेश्चन की जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल प्लस आपको अपने क्रैकर एग्जाम के एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा देता हूं। इससे पहले आप सभी लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आप ईसीसी एजुकेटर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे सिलेक्शन बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन बैच है ईसीसी एजुकेटर, जिसकी आप लोगों के लिए फीस 999 रुपए यानी कि 99 है, लेकिन ऑफर में आप लोगों को ये 399 दिया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि है 5 मई है। ठीक है, यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है, आपको यूक नोट्स मिल रहा है, हैंड रिटेन नोट्स मिल रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर मिल रहा है और चैप्टर वाइज आपको क्विज मिल रही है। तो आप सभी लोग ये बैच कैसे ले सकते हैं, जिन जिलों में एग्जाम अभी लगा हुआ है, जैसे कि भी हरदोई में लगा होगा एग्जाम, अभी मेरठ में एग्जाम होगा, जौनपुर में होगा, बाराबंकी में होगा, अभी आपके मऊ में हो चुका है। ठीक है, एग्जाम होना है, तो जितने जिलों में अभी आवेदन हो चुके थे या जिन जिलों में भी डीवी हो चुकी, उन जिलों में भी एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो आप सभी लोग तैयारी में रहे, यानी कि कुल मिला के आपको एग्जाम की तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए आप सभी लोग क्रैकर एग्जाम आपका एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाके आप क्रैकर एग्जाम सर्च करिएगा, वहां पे एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके बाद आप फर्स्ट स्टेप में इस तरीके से आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकंड स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, थर्ड स्टेप में आपको पेड कोर्स में जाके आप लोग इसको कोर्स ले सकते हैं। फिर भी यदि कोई किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आप बैच संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोर्स आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है और इस कोर्स में लगभग आपका हिंदी और जीएस और जीके करंट अफेयर की क्लासेस लगभग 30% हो चुकी हैं, तो आप लोग रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, और बाद बाकी क्लासेस के जो नोट्स हैं, सभी सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध करा दिए, उनकी प्रिंट निकाल के आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि जो बच्चे इच्छुक है, क्योंकि यहाँ पे बाद में आप ये मत कहना कि सर ऑफर और बढ़ा दीजिए, ऑफर आप लोगों के लिए 5 मई तक है और इसमें अभी बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके हर जिले में कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आदेश था, इससे पहले रैंडम का आदेश आया हुआ था। तो इसके लिए आप लोग तैयारी में शुरू लग जाइएगा। जिन जिलों में भी जैसे जौनपुर है, तो आप सोच रहे हो, इसीलिए मैंने 399 फीस रखी, जिस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही। भी बहुत सारे बच्चे लोग जिनका चयन भी हो गया, जिनका सिलेक्शन भी हो गया, आपको आगे चल के यदि रेगुलर होना तो आपको एग्जाम दिया ना जाएगा, यानी कि आपकी एबिलिटी जो है वो चेक की जाएगी कि आप शिक्षक बनने लायक हैं या नहीं। ठीक है, तो ये जिलों के लेके हैं। तो हरदोई जिले वाले जो अभ्यर्थी हैं, साथ में अभी जिन जिलों में अभी आवेदन हो रहे हैं, जैसे बहराइच जिले के अभ्यर्थी, ठीक है, इसके साथ साथ शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, हरदोई हो गया, शाहजहांपुर हो गया, मऊ हो गया, हमीरपुर हो गया, मेरठ हो गया, बुलंदशहर हो गया, कासगंज हो गया। ठीक है, अभी जिन जिलों में अलीगढ़ हो गया, तो अभी 8800 पदों में जिन जिलों में भी ज्वाइनिंग नहीं, तो उन जिलों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अंबेडकर नगर हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के आप सभी लोगों को तैयारी में लग जाना हो गया। सुल्तानपुर हो गया, अयोध्या हो गया, देवरिया हो गया, बाराबंकी हो गया। तो आपको एग्जाम की तैयारी करनी ही पड़ेगी, एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपडेट था। आप देखिए मेरिट को लेके कैसे आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट से चयन कैसा होगा। यदि यहाँ पे देखा जाए, रिटेन एग्जाम आपका लिया जाएगा और रिटेन एग्जाम के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क है, देखो क्वालिफाइंग मार्क मतलब ये, जैसे आपने क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन वहां पे जो आपका चयन होगा, जो कट ऑफ बनेगी, वो मेरिट कट ऑफ से बनेगी। जैसे यदि आप जर्नल है, तो जर्नल के लिए आपके 50% यानी कि 50 नंबर्स होने चाहिए, यानी कि 50% मतलब 50 नंबर्स, क्योंकि 100 नंबर्स का मार्क का है, ये 100 मार्क्स का है और आपके लिए पासिंग के लिए यहाँ पे 50 नंबर चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, तो आपके लिए 45% यानी कि आपको 45 मार्क्स लाना होगा पासिंग के लिए। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो चयन कैसा होगा, यहाँ पे सिलेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे बच्चे, किसी जिले में वैकेंसी है 100 वैकेंसी है, ठीक है, बच्चों का चयन तो 100 होगा, लेकिन इनमें से जो बच्चे मेरिट के अनुसार कट ऑफ क्वालिफाई कर लेंगे, अब कट ऑफ में जैसे किसी बच्चे ने, किसी जिले में 700 बच्चों ने एग्जाम दिया, वहां पे 300 बच्चों ने कट ऑफ क्वालिफाई किया, फिर उनके हिसाब से
मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगी, फिर आपका चयन लिस्ट होगा। यानी कि कुल मिला के अब इस वैकेंसी में बहुत पारदर्शिता हो चुकी है। तो आप सभी लोग अपडेट के लेके, और जिन जिलों के पेपर आए हुए, पेपर हमारे पास अपलोड नहीं होते यानी कि पेपर जमा करा लिए जाते हैं, तो जो भी क्वेश्चन संभावित मुझे बच्चे बता देते हैं वो क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये अपडेट थी। और जो भी साथी किसी भी जिले में आवेदन को लेके, किसी भी जिले में डीवी से रिलेटेड यानी कि एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है, चाहे वो आप कोई भी अपडेट होगी क्रिकेट एग्जाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और एग्जाम प्रोसेस प्रक्रिया है वो बहुत सही प्रोसेस प्रक्रिया है। और साथ में जुड़े रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।